Hello students, welcome to Grammar Skills class. Today we are going to learn interrogative pronouns. This is part 3 of pronouns. In part 1 and 2, I have already explained what is a pronoun, personal pronoun, possessive pronoun and demonstrative pronoun. You can watch those videos through the link given in the description box. So let's start the topic. Students, here I have written a sentence. Let us read it. Sumit plays chess. In this sentence, Sumit is the name of a person. इस सेंटेंस में सुमित एक पर्सन का नाम है. यह एक नाउन है. और what is noun students? What is a noun? Noun is the name of a person, place, thing or animal. और यहाँ सुमित क्या है? एक पर्सन का नाम है. तो यह क्या है? यह एक नाउन है. Let us read this sentence again. सुमित plays chess. Students, इस सेंटेंस में who is the doer of the action? कौन एक्शन को कर रहा है? कौन खेलता है? सुमित खेलता है. तो सुमित क्या है? सुमित is the doer of the action in the sentence. And the doer of the action in a sentence is known as subject of the sentence. उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. तो यहाँ सुमित सब्जेक्ट की तरह भी कार्य कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, सुमित की प्लेस पर यदि मैं हु लिखती हूँ, नाउ रीड इट. हु प्लेज चेस. लेट अस राइट दिस. हु प्लेज chess. When I say who plays chess, here I am asking a question. Who plays chess? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. और स्टूडेंट्स इसे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं. Who plays chess? This is a question. So the sentences in which we ask questions, what are these sentences known as? जिन sentences में हम questions पूछते हैं उन sentences को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं interrogative sentences. क्या कहते हैं? interrogative sentences. और यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है तो मैं यहाँ लिखूंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये आपको समझ में आया? जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लिखा था सुमित प्लेज चेस. सुमित क्या है? यह एक नाउन है. नाउन की प्लेस पर हमने क्या यूज़ किया? हु. Those words which are used in place of nouns, they are known as pronouns. वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं या नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं और उनकी प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस. तो हु क्या हुआ स्टूडेंट्स? हु इज़ अ प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, हु इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस एंड एज इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो हु क्या है? हु एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ. हु की तरह ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं. वो वर्ड्स होते हैं what, which, who, whom and whose. These are 5 interrogative pronouns which we use in a sentence to ask questions. Students, let us see the definition of interrogative pronouns. A pronoun that is used to ask a question is called an interrogative pronoun. वो pronoun जो कि किसी भी सेंटेंस में एक क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. व्हाट, विच, हु, whom एंड whose. इन 5 वर्ड्स का यूज़ हम एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करते हैं. स्टूडेंट्स, इन 5 वर्ड्स को हम WH वर्ड्स भी कहते हैं. One more important thing which I want to tell you about the interrogative pronouns is an interrogative pronoun is used before a verb. जब भी हम interrogative pronoun का यूज़ करते हैं उसके बाद में हम एक verb का यूज़ करते हैं. किसी भी verb से पहले हम interrogative pronoun का यूज़ कर सकते हैं. Let us understand this with an
Example, who brought these books? This is an interrogative sentence. Here we have used who as an interrogative pronoun. Who के बाद में हमने क्या लिखा है? Brought. Brought क्या है स्टूडेंट्स? यह एक वर्ब है. Brought क्या है? यह एक वर्ब है. Brought past form है bring की. So here when we have used here who as an interrogative pronoun, we have used a verb after it. इसके बाद who के बाद यदि हम वर्ब का यूज़ न करके किसी नाउन का यूज़ करते हैं तो वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है. और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दिस आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन इन द अपकमिंग वीडियोज़ व्हेन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर एडजेक्टिव्स. नाउ दिस यू हैव लर्नड एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल that after an interrogative pronoun you will always use a verb. अब हम देखेंगे कि इन 5 interrogative pronouns का यूज़ हम एक सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या रूल्स हैं. Let us start with what. First word or first interrogative pronoun is what. Students, what का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? What is used to ask a question about person or things. किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी व्यक्ति, वेदर इट इज़ अ बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन, किसी के भी बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए और किसी भी थिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए हम एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ करते हैं. कैसे? लेट अस सी एन एग्जाम्पल. नाउ सी चिल्ड्रन, आई हैव रिटन अ सेंटेंस. व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? In this sentence, I have used what to ask a question about someone's name. Father क्या है? एक person है, तो किसी person के बारे में जानने के लिए to know the name of the person, I am using here what. So what is used to ask question about the person? Let us write this. Now let us take one example of thing. What do you, if I write here, what do you want to eat? Now in this sentence, इस सेंटेंस में मैंने क्या पूछा है? आप क्या खाना चाहते हैं? तो इस सेंटेंस में मैंने उस थिंग के बारे में पूछा है. What do you want to eat? Here I have asked a question about the thing that you want to eat. So here we have used what to ask a question about the thing. Here we have used what to ask a question about a person. Students, one more thing I want to tell, that what is also used to ask questions about the abstract nouns. कैसे? Let us see. What is happiness for you? When you read this sentence, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हैप्पीनेस क्या है? क्या ये किसी पर्सन का नाम है? किसी बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन का नाम है? नहीं, ये किसी पर्सन का नाम तो नहीं है. क्या ये किसी थिंग का नाम है? नहीं, यह किसी थिंग का भी नाम नहीं है. तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक फीलिंग है. हैप्पीनेस को क्या आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं. आप टच कर सकते हो हैप्पीनेस को? नहीं कर सकते. आप क्या कर सकते हो? आप इसे फील कर सकते हो. तो हैप्पीनेस इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग. हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, ये क्या है? एक तरह की फीलिंग है जिसे हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं. ठीक है, तो हैप्पीनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब हम व्हाट का यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन एंड अबाउट थिंग्स. ठीक है, ये आपको मैंने समझाया. एंड वी कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी संबंधित क्वेश्चंस को हम जब पूछते हैं तब हम व्हाट का यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में विच का यूज़ एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम कैसे कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी यूज़ विच व्हेन देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन नंबर ऑफ थिंग्स. जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में से हमें किसी एक चीज़ को चुनना होता है उस समय हम विच का यूज़ करते हैं. जैसे यदि मैंने लिखा विच इज़ योर अम्ब्रेला, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आपके सामने बहुत सारे अम्ब्रेला हैं और आपको चूज़ करके बताना है कि विच इज़ योर अम्ब्रेला, आपका अम्ब्रेला कौन सा है. यदि मैंने कहा विच
इज योर बैग। इट मीन्स कि आपके सामने बहुत सारे बैग रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बैग कौन सा है। मीन्स यू हैव टू चूज़ फ्रॉम दोज नंबर ऑफ बैग्स योर बैग। फाइन, ये चीज़ समझ में आई है आपको कि विच का यूज़ हम कब करते हैं, विच का यूज़ हम थिंग्स के लिए करते हैं, और जब बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हमें चुनना होता है तब हम विच का यूज़ एक सेंटेंस में एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि हु का यूज़ हम एक सेंटेंस में एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कैसे कर सकते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। हु का यूज़ हम पर्सन्स के बारे में जब कोई क्वेश्चन करते हैं तब एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कर सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए। जैसे हु ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, यह एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हु का यूज़ हमने एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किया है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है, मैं लिख सकती हूँ राम ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, लिख सकती हूँ। आप राम की जगह किसी का भी नाम लिख सकते हैं, प्रिया लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्रिया ब्रॉट दीज चॉकलेट्स। मैं ही भी लिख सकती हूँ, ही ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, शी ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, दे ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, मैं ये भी लिख सकती हूँ। फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने किया हु ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द आंसर? ये आंसर हो सकता है राम ब्रॉट दीज चॉकलेट्स। तो राम क्या है? अगर मैं कहूँ राम ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, तो यहाँ हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, कौन कार्य को कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ सब्जेक्ट हुआ। मैंने आपको पहले भी समझाया था, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। जो कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो राम क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। राम ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, राम क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। और ब्रॉट क्या है? यह एक वर्ब है। ब्रॉट क्या है? वर्ब है। ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर यदि मैं कहूँ प्रिया ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, तो प्रिया क्या हुआ? प्रिया भी एक सब्जेक्ट है। ही, शी, दे, ये सब भी सब्जेक्ट हैं। ही ब्रॉट दीज चॉकलेट्स, ये सब भी क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। हु का यूज़ हमने सब्जेक्ट की प्लेस पर किया। सो हु इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, ये भी हम कह सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और यहाँ वर्ब क्या है? यहाँ वर्ब है ब्रॉट, और इसके सब्जेक्ट के रूप में हु का यूज़ किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ही, शी और दे, ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? यह मैंने आपको पहले प्रोनाउंस पार्ट 1 में समझाया है। तो यहाँ ही, शी और दे क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ये क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स, हु का यूज़ हम टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन इन अ सेंटेंस हम कर सकते हैं, और हु वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। जैसे ब्रॉट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? हु। लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ whom इन अ सेंटेंस एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। whom, जैसे कि हमने पहले हु के बारे में पढ़ा कि हु का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसी भी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। हुम का यूज़ भी हम किसी भी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। हुम का यूज़ हम किसी थिंग के लिए नहीं करते हैं, बट हुम इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, or whom is used as the object of the verb in a sentence. It can be used as an object of the verb. कैसे? Let us understand with the help of example. If I write here, whom did you
meet in the park? दिस इज़ अ क्वेश्चन, whom did you meet in the park? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मैं लिख सकती हूँ I met प्रिया। यहाँ मैंने प्रिया लिखा है, हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। I met him, ये भी सही है। I met her, I met them, ये भी हम लिख सकते हैं। I met प्रिया in the park। यदि मैं आगे लिख दूं in the park. Now let us read this. Whom did you meet in the park? I met Priya in the park. करेक्ट है सेंटेंस। I met him in the park, ये भी करेक्ट है। I met her, I met them, ये भी लिख सकते हैं। in the park, that is also करेक्ट। तो यहाँ I क्या है स्टूडेंट्स? I क्या है? सब्जेक्ट। कौन मिला? Who is the doer? कौन मिला? I, तो I क्या हुआ? सब्जेक्ट। met क्या है? वर्ब है। meet का पास्ट फॉर्म है, तो met क्या है? एक वर्ब है। प्रिया क्या है? किससे मिला? प्रिया से, तो प्रिया क्या है? प्रिया एक ऑब्जेक्ट है और यह एक नाउन भी है। सो आई मेट प्रिया इन द पार्क, यदि मैं ये कहूँ तो यह एक करेक्ट सेंटेंस है। तो whom का यूज़ हमने कहाँ किया? प्रिया की प्लेस पर। तो whom का यूज़ हमने प्रिया की प्लेस पर किया। तो प्रिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो whom का यूज़ हमने एक ऑब्जेक्ट की प्लेस पर किया। यदि मैं कहूँ आई मेट हिम इन द पार्क, तो भी ये करेक्ट है। यदि मैं कहूँ आई मेट हर इन द पार्क, तो भी ये करेक्ट है। यदि मैं कहूँ आई मेट देम इन द पार्क, तो भी ये करेक्ट सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, वी कैन यूज़ whom इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हिम, हर और देम क्या है? ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इन पर्सनल प्रोनाउंस आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट देम। तो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑल्सो और इन प्लेस ऑफ नाउन as an object we can use whom. Now let us learn the use of whose. Students, whose is used to ask questions of possession. जब हम किसी के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन करते हैं तब हम whose का यूज़ as an interrogative pronoun करते हैं। It is used to ask questions of possession. ऑनरशिप, अधिकार से संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम हुज का यूज़ करते हैं। ठीक है। यदि मैंने लिखा हुज इज़ दैट बुक, यहाँ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट बुक। हेयर आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पोजेशन। यहाँ मैं पोजेशन को जानने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया है। सो हेयर आई हैव यूज्ड हुज टू नो द ऑनर ऑफ दैट बुक, मीन्स हु इज़ हैविंग द पोजेशन ऑन दैट बुक और टू whom दैट बुक बिलोंग्स। तो हुज का यूज़ हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन से जो है पोजेशन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको पूछने के लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इफ आई राइट whose is that bag, तो यहाँ पर मैं यह जानने के लिए मैंने whose का यूज़ किया है कि उस बैग पर किसका पोजेशन है। who is the owner of that bag. Now I hope with this example you have understood where we can use whose as an interrogative pronoun. Students, now it is practice time. Choose the correct interrogative pronoun and fill the given blanks. I think you have done it. Let us discuss. Dash is knocking at the door. Who is knocking at the door or whose is knocking at the door?
Here, if I write here whose is knocking at the door, will it be correct? No, because whose is used to know about the possession. Here we are not talking about any possession. Now here, who is knocking at the door is the correct sentence. Dash are they writing in their notebooks? What are they writing in their notebooks? Or which are they writing in their notebooks? Which is the correct interrogative pronoun? What are they writing in their notebooks? Fine. Dash are those shoes. What are those shoes or whose are those shoes? Here we are talking about the possession, कि वो शूज़ किसके हैं, ये हम जानना चाहते हैं कि किसका उस पर अधिकार है या किसका, कौन उसका ऑनर है. तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? whose. Whose are those shoes. ठीक है. Dash did you talk to? Whom did you talk to या whose did you talk to? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Whom did you talk to? So here is the last sentence. Dash is your favorite book. यहाँ पर चॉइस की बात हो रही है. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है. Which is your favorite book? Fine students. स्टूडेंट्स, आज हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स को एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हमने जाना और हमने उनका यूज़ करना सीखा. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.